हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, वो ये है कि पीजीआई का एग्जाम जो है अब वो भी 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, प्री और मेंस 2 फेज में पीजीआई का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज जो है वो प्री होगा और सेकेंड फेज जो है वो मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, जो लोग भी प्री क्वालिफाई करेंगे, क्या करेंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे, वो क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे। और मेंस लिखने के लिए जो है आपको दोबारा से री फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे सारे नॉटसेट वगैरह में, आरएमएल में प्रोसेस होता है कि आप एक बार फॉर्म भर इसमें जो आरएमएल में जैसे एक बार आप फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है प्री में ही प्री क्वालिफाई किए हैं, तो आप मेंस में आपको उसमें लिख के आएगा आपके रिजल्ट में कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, तो आप मेंस का पेपर जो पेपर जो है वो देंगे। ठीक है, तो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि कंपटीशन जो है एकदम हाई होते जा रहा है और जॉब की चांसेस जो है वो बहुत कम होते जा रही है। तो इसलिए बहुत मेहनत और बहुत जुनून के साथ पढ़ाई करना है। और चलिए इसी के साथ विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आज के अपने क्लास की तरफ। और आप जो है, अब अगर नर्सिंग ऑफिसर बनने का आपका भी ड्रीम है, तो आज प्ले स्टोर में जाइए और आज ही डाउनलोड करिए हमारा STM के अकेडमी ऐप। और उसमें से जो है अपनी गाइडलाइन, अपनी तैयारी को जो है बेहतर गाइडलाइंस और बेहतर दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है जैसे कि पढ़ रहे थे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दिस इज द आवर टॉपिक। ठीक है, जो जिसमें कि हम लोग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कल हम लोग एक आध दो क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे, आज भी जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से रिलेटेड जो है वो सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो इसे हमें कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी समझ में आया। तो इसलिए जो है आज दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ही क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिए क्लास में। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन इन फॉलोइंग, क्या है हमारा, इन फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलिमिया। क्या है कि इसमें से कौन सा जो है वो क्या किसका कॉज नहीं है? मेन क्वेश्चन का पॉइंट जो है कॉज ऑफ हाइपोकैलिमिया, और यहाँ पे क्या दे दिया है, नॉट। नॉट को भाई कभी मत बोला, एक्सेप्ट और नॉट के क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाते हैं थोड़े थोड़े वर्ड्स की वजह से, और जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो रंग हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया, इन विच इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलिमिया, कौन सा जो है इसमें से वो हाइपोकैलिमिया का कॉज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वोमिटिंग, ऑप्शन नंबर बी रीनल फेलियर, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट अपना अपना आंसर बताइए क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि कॉजेस ऑफ हाइपोवेलिमिया, ठीक है, क्या देखते हैं, कॉजेस ऑफ हाइपो हाइपोकैलिमिया, ठीक है, हाइपोकैलिमिया, कॉजेज अब क्या हो गया, हाइपोकैलिमिया, मतलब पोटेशियम जो है वो कम है हमारे बॉडी में। इसका क्या क्या रीजन हो सकता है? पोटेशियम डेफिसिट का रीजन क्या हो सकता है कि इंटेक जो होता है, पोटेशियम इंटेक जो होता है, पोटेशियम इंटेक पोटेशियम इंटेक जो होता है वो क्या होता है, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ पोटेशियम हो जाता है, इंटेक जो होता है लेस हो जाएगा, या फिर इंटेक डिक्रीज हो जाएगा, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ पोटेशियम क्या हो जाएगा, या तो आपका इंटेक कम हो जाएगा या फिर एक्सेस लॉस होगा किसका, पोटेशियम का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉजेस, एक एक कॉज हो गया हमारा पोटेशियम का। और क्या होगा, एक्सेस लॉस कैसे होगा हमारा, मे भी हो सकता है कि वोमिटिंग की वजह से हो। ठीक है, वोमिटिंग हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डायरिया की वजह से हो सकता है,
डायरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, डायरिया की वजह से हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारा, एनजी सक्शनिंग की वजह से हो सकता है। एनजी ट्यूब का क्या हो सकता है, सक्शनिंग होता है, उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेस जो होता है, एक्सेस डायाफोरोसिस, डायाफोरोसिस मतलब पसीना, क्या होता है, एक्सेस डायाफोरोसिस, डायाफोरोसिस, ठीक है, एक्सेस डायाफोरोसिस की वजह से भी लॉस हो सकता है। वुंड ड्रेनेज की वजह से भी लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है, वुंड ड्रेनेज की वजह से भी, ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज की वजह से भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। डायूरेटिक यूज करने से हो सकता है। डायूरेटिक्स, ठीक है, डायूरेटिक्स जैसे फ्रूसामाइड की वजह से हो सकता है। पॉलीयूरिया हो सकता है, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया की वजह से हो सकता है। कुसिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। कुसिंग सिंड्रोम इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ हाइपोकैलीमिया, कुसिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुसिंग सिंड्रोम में हाइपर इंसुलिमिया, हाइपर इंसुलिमिया, हाइपोइंसुलिनिज्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपोइंसुलिनिज्म। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है, हाइपोइंसुलिज्म में फ्लूइड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या होता है कि फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या होता है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ से तरफ जाता है। तो हम लोग कॉजेस में क्या देखे हैं, कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया में हमने देखा है कि या तो फ्लूइड का पोटेशियम का इंटेक क्या होता है, कम हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। ठीक है, दो रीजन होता है। अगर एक्सेस अमाउंट में अगर इंटेक कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज का अगर इंटेक हमारे बॉडी में कम होता है तो उसके वजह से क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी सीन देखने को मिलती है आवर बॉडी में, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में क्या होता है कि पोटेशियम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या एक्सेस अमाउंट में लॉस होता है हमारे बॉडी से, जो होता है पोटेशियम जो होता है वो लॉस बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि मान लो किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर सीवियर डायरिया हो रहा है, बहुत बार उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहे हैं। एनजी ट्यूब से जो नाक में जो फीडिंग के लिए जो सक्शन यूज, ट्यूब यूज करते हैं, उसका अगर सक्शनिंग करते हैं कंटिन्यू, बार बार सक्शनिंग हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक्सेस डायफ्रोसिस मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग बाहर होती है, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से भी होता है। वुंड ड्रेनेज जो होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। डायूरेटिक्स जो यूज करते हैं लाइक फ्रूसामाइड जैसे यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन जो होता है हमारा अमाउंट में बाहर निकलता है, ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है, पानी जो बाहर निकलता है एक्सक्रीट आउट होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पोटेशियम का डेफिसिट हो सकता है हमारे बॉडी में। और क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है और कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम के और हाइपर इंसुलिनिज्म होता है। हाइपर इंसुलिनिज्म में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होती है उससे जो हो वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एग्जाम, सो प्लीज नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट विद कार्डियक हिस्ट्री इज टेकिंग द डायूरेटिक्स, एक पेशेंट जो है उसको कार्डियक हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या ले रहा है, डायूरेटिक्स ले रहा है, फ्रूसेमाइड। डायूरेटिक्स में कौन सा ले रहा है, फ्रूसेमाइड ले रहा है, जिसे हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, लैसिक्स कहते हैं। एंड सीन इन द इमरजेंसी फॉर मसल्स वीकनेस, और उसको क्या इमरजेंसी में वो एडमिट हो गया, किसको लेकर के, मसल्स के वीकनेस को लेकर के, ठीक है। और विच लेबोरेटरी वैल्यू डू यू डू असेस फर्स्ट, तो कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू जो है वो सबसे पहले आप असेस करेंगे एज पर पेशेंट क्या बोलते हैं, कंप्लेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सीरम एल्बुमिन नंबर, क्या आप सीरम एल्बुमिन करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी सीरम सोडियम लेवल चेक करेंगे, या फिर हेमाटोक्रीट लेवल चेक करेंगे, या सीरम पोटेशियम लेवल चेक करेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, आंसर करिए फटाफट क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्या है कि हमारा यहाँ पे मसल्स का इमरजेंसी में मसल्स वीकनेस लेकर के एडमिट हो रहा है पेशेंट, तो क्या होगा, हम यहाँ पे सीरम पोटेशियम लेवल जो है ये हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। सीरम पोटेशियम लेवल चेक करने का एक रीजन होता है कि अगर हमारे बॉडी में जो होता है जो हम लोग क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे कि हाइपरकेलेमिया का साइन एंड सिम्टम्स जिसमें पढ़े थे, जिसमें मसल्स क्रैम्प हो, ठीक है। जो हाइपरकेलेमिया हाइपोकेलेमिया जो भी होता है, अगर पोटेशियम हमारे बॉडी में कम होता है तो क्या होता है कि हम पोटेशियम की वजह से हमारे बॉडी में वीकनेस, मसल्स क्रैम्प वीकनेस होता है, ठीक है। मसल्स में जब वीकनेस आएगा तो इसके लिए जो है एज पर कंप्लेन एविडेंस डॉक्टर का जो एडवाइस होगा वो हमारा सीरम पोटेशियम जो होता है वो हमारा फर्स्ट लेबोरेटरी वैल्यू प्रायोरिटी होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following supplemental medication is most frequently ordered in conjunctions with furosemide? ठीक है, कौन सा ऐसा सप्लीमेंटल मेडिकेशन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार ऑर्डर किया जाता है कंजक्शन विद फ्रूसेमाइड के साथ? ऑप्शन नंबर ए क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी डिजॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी डिजॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा। आंसर करके बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। तो ये देखिए फ्रूसेमाइड जो है वो हम लोग देते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये क्या कॉज कर सकता है, ये कॉज कर सकता है हाइपोकैलीमिया। ठीक है, हाइपोकैलीमिया कॉज कर सकता है, मतलब पोटेशियम पोटेशियम की जो है डेफिशिएंसी हो सकती है हमारे बॉडी में। तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। पोटेशियम विल बी द प्रोवाइड विद द फ्रूसेमाइड। ठीक है, क्या करेंगे, पोटेशियम देंगे अगर पेशेंट को अगर फ्रूसेमाइड चल रहा है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्लास को अभी इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉरगेटिव कॉजेज हाइपोकैलीमिया? ठीक है, कौन सा फॉरगेटिव जो है वो कॉज करता है हाइपोकैलीमिया को? हाइपोकैलीमिया इन द सेंस पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी में। ऑप्शन नंबर ए डुलोक्स ड्यूलेक्स ड्यूलियोलेक्स, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड पैराफिन, ऑप्शन नंबर सी कास्टर्ड ऑयल, ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोटिव फॉरगेटिव। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट बताइए आप। देखिए हम यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि हमारा कैस्टर ऑयल जो होता है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, कैस्टर ऑयल जो होता है एक्ट एज कैथेरेटिक्स। कैसे काम करता है, कैथेरेटिक्स के कैथेरेटिक्स के कैथेरेटिक के जैसे काम करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज बावेल बावेल मूवमेंट। ये क्या करता है, बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, जब बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करता है तो ये कैसे काम करता है, कैथरेटिस के काम के जैसे काम करता है। सो इट इनहिबिट क्या इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिट अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। और सोडियम क्या करता है, सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है सोडियम। एंड क्या करता है, पोटेशियम फ्रॉम जीआई ट्रैक, पोटेशियम फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, ये क्या करता है कि जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैस्टर ऑयल। ठीक है, कैस्टर ऑयल का क्या काम होता है कि ये एक्ट करता है कैसे, कैथरेटिक्स के जैसे। ठीक है, कैथरेटिक्स का मतलब क्या हो गया कि वो प्रोडक्ट जो क्या करता है, बावल मूवमेंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, बावल मूवमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कैथरेटिक्स जो इनहिबिट कर देता है ऑब्जर्प्शन, किसके ऑब्जर्प्शन को, वाटर के और सोडियम के ऑब्जर्प्शन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, पोटेशियम को फ्रॉम जीआईटी ट्रैक से जो पोटेशियम को उसको भी इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। फॉरगेटिव कॉज द हाइपोकैलीमिया क्या कॉज कर सकता है, कैस्टर विल बी कॉज द हाइपोकैलीमिया। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर ऑफ ए क्लाइंट विद द पोटेशियम विद ए पोटेशियम डेफिसिट। ठीक है, द नर्स रिव्यू द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। नर्स जो है क्लाइंट्स का रिकॉर्ड देख रही है। डिटरमाइन दैट क्या डिटरमाइन करेगी, क्लाइंट इज ए रिस्क ऑफ डेवलपिंग द के डेफिसिट। ठीक है, क्लाइंट किसके रिस्क पे है, के डेफिसिट की, पोटेशियम के डेफिसिट के रिस्क पे है। बिकॉज द क्लाइंट क्यों क्यों है रिस्क पे, ऑप्शन नंबर ए इज ऑन द के स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज ऑन नेजोगैस्ट्रिक सक्शन पे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हैज हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैज हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा आंसर। आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए क्या होगा। देखिए बहुत कम टाइम है। ठीक है, आपने जो मतलब मैं इतना एनर्जी के साथ डे बाय डे मेहनत कर रही हूँ और इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोग जो है बहुत कम क्लास का व्यूज आता है, पता नहीं क्यों बच्चा मतलब आप लोगों को मेरी क्लास समझ में नहीं आती, या फिर कोई दिक्कत है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन कम से कम क्लास आके ज्वाइन तो करो और देखो। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ सब पीवाई क्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग 2-4 दिन क्लास देखो, फिर आप लोगों को भी समझ में आना लगेगा, ठीक है? चलिए आंसर बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर पोटेशियम डेफिसिट पूछा है तो ऑब्वियसली सी बात है, इज ऑन नाइट्रोगैस्ट्रिक सक्सेसिंग। हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि अगर पेशेंट को डायरिया है, वोमिटिंग है, या फिर एंटी सक्सेसिंग हो रहा है, या फिर डायफ्लोरोसिस हो रहा है, तो ये सारे क्या कॉज कर सकता है? के डेफिसिट, मतलब पोटेशियम का डेफिसिट कर सकता है। बाकी जो होता है इज ऑन के स्पेरिंग डायूरेटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, और ये सब जो है एडिसन डिजीज, दिस इज द रीजन कॉजेज कॉज द दिस ऑल आर कॉज द क्या करता है? हाइपर कैलीमिया। क्या करता है? हाइपर कैलीमिया, ठीक है? ये क्या कॉज करता है? हाइपर कैलीमिया। लेकिन ओनली द एनजी ट्यूब सक्शनिंग विल बी कॉज द पोटेशियम डेफिसिट, ठीक है? पोटेशियम डेफिसिट जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट हैज एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सर्जरी मॉनिटर मोस्ट क्लोजली, ठीक है? एक पेशेंट जो है एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग जो विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सर्जरी, हाँ प्रोलॉन्ग सर्जरी, ठीक है? क्या यहाँ पे प्रोलॉन्ग, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया। प्रोलॉन्ग सर्जरी, ये यहाँ पे हो जाएगा प्रोलॉन्ग सर्जरी। प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर मोस्ट क्लोजली, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर मोस्ट क्लोजली, ठीक है? ये सर्जरी यहाँ पे प्रोलॉन्ग सर्जरी। एक पेशेंट जो है हैड एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी से, तो क्या बोलते हैं उसमें कौन सी इलेक्ट्रोलाइट जो है बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा आंसर? आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? देखिए क्या होगा यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोटेशियम को मॉनिटर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। और ये क्यों करेंगे ये देख लेते हैं कि क्या होता है। स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस ऑफ प्रोलॉन्ग एंड एक्सटेंसिव सर्जरी एक्सटेंसिव सर्जरी, ठीक है? क्या हो रहा है? स्ट्रेस ऑफ प्रोलॉन्ग एंड एक्सटेंसिव सर्जरी क्या करते हैं? इंक्रीज करता है, increase secretion of एल्डो एड्रेनो एड्रेनोकॉर्टिको कॉर्टिकल एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है? क्या कॉज करता है? एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन जो क्या होता है? एल्डोएस्टेरोन। एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन कौन सा होता है उसमें से हमारा हो जाएगा एल्डोएस्टेरोन। ये क्या कॉज करता है हमारे बॉडी में जो है? ये इंक्रीज करता है सिक्रीशन को, एल्डोस्टेरोन को, और जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन क्या कॉज कर सकता है? पोटेशियम का डेफिसिट कॉज कर सकता है। इसलिए हमें क्या जरूरत है कि पोटेशियम हमें, और ये क्या कॉज करेगा? यहाँ पे देखिए तो दिस में कॉज रिटेंशन करेगा। क्या करेगा? रिटेंशन ऑफ सोडियम करेगा, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। क्या करेगा? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम करेगा। तो जब हमारे बॉडी में जो है एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो रहा है, ठीक है? और क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग सर्जरी है, और सिक्रीशन जो है एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग सर्जरी है, उसके वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? जब पेशेंट को स्ट्रेस होगा तो वो क्या कॉज करेगा कि वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगा, ठीक है? जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो वो हमारे बॉडी में क्या कॉज करेगा कि सोडियम का रिटेंशन कॉज करेगा, और पोटेशियम का क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट करेगा बॉडी से, जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट करेगा। जब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करेगा तो उसके वजह से क्या होगा? हाइपोकैलीमिया, दैट विल कॉज द हाइपोकैलीमिया, एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज
मोस्टली पेशेंट जो है एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी पे है, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग है, क्लोज मॉनिटरिंग, वो है हमारा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है मॉनिटर करेंगे, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। सबको क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। देखिए पढ़ना तो ठीक है, पढ़ते तो है, लेकिन क्या होता है ना कि उसके पीछे का रेशनल समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको रेशनल समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रेशनल नहीं समझते हो ना कि आप क्वेश्चंस को, मतलब समझो कि आधी अंडरस्टैंडिंग आपकी बाकी है, तो क्या होता है ना कि क्वेश्चंस का रेशनल समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चंस का लैंग्वेज, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन का रेशनल, कि अगर ये आंसर है तो क्यों है। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारे साथ जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर करिए, और फटाफट कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आपको ग्रुप में हर दिन एक नया नोट्स मिल रहा है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए आपको, आप कमेंट बॉक्स में, क्लास में भी आके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हो। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तो अब मैं डेली एक कोई ना कोई जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं आपको एक नोट्स ग्रुप पे प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, आइए क्लास में ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्लास को वॉच करिए, और फिर एनालिसिस करिए कि मैम जो है वो क्लास कैसा ले रही है, किसी के कितनी क्वालिटी है क्लास में। ठीक है, तो फटाफट क्लास जो है ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नर्स केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट रिव्यू द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट लैब रिजल्ट एंड नोट अ पोटेशियम लेवल। ठीक है, एक नर्स जो है वो ग्रुप ऑफ क्लाइंट का को रिव्यू कर रही है, जिसका लैब रिपोर्ट जो है, लैब रिजल्ट जो है, एंड इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट के पेशेंट को क्या कर रही है कि रिव्यू कर रही है, जिसका रिजल्ट जो है वो नोट कर रही है कि पोटेशियम लेवल जो है कितना है। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है हमारा, कि जब भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, पोटेशियम का लेवल 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो द नर्स अंडरस्टैंड दैट, नर्स क्या अंडरस्टैंड करेगी, विच क्लाइंट इज एट मोस्ट, तो कौन सा क्लाइंट जो है एट मोस्ट रिस्क है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोटेशियम वैल्यू एट दिस एट हिज लेवल। ठीक है, इस लेवल पे कौन से क्लाइंट को जो है ज्यादा रिस्क हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, द क्लाइंट विद कोलाइटिस। क्या क्लाइंट जो है कोलाइटिस है उसको हो सकता है, या फिर क्लाइंट हु हैज बीन ओवर यूजिंग लेक्सेटिव, या फिर जो क्लाइंट ओवर लेक्सेटिव का यूज कर रहा है उसको, या फिर क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्लाइंट हु हैज सस्टेन अ ट्रॉमेटिक इंजरी, या फिर वो क्लाइंट जिसको क्या बोलते हैं कि सस्टेन ट्रॉमेटिक इंजरी है। और चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। तो देखिए कभी भी क्या होता है कि ड्यूरिंग क्या हो जाएगा कि सस्टेन्ड, ड्यूरिंग सस्टेन्ड sustained a traumatic injury during sustain a traumatic injury। ठीक है, क्या होता है कि जब भी ट्रॉमेटिक इंजरी होता है, और क्या होता है ड्यूरिंग ट्रॉमेटिक इंजरी, क्या होता है कि टिश्यू और टिश्यू डैमेज, या जब भी टिश्यू जो होता है टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज होता है, तो क्या होता है पोटेशियम मूव फ्रॉम, क्या होता है पोटेशियम मूव फ्रॉम, मूव फ्रॉम, पोटेशियम जो है कहाँ से मूव करता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर से क्या करता है टू एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाता है। ठीक है, फ्लूइड की तरफ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड, कहाँ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जाता है, कंपार्टमेंट, फ्लूइड कंपार्टमेंट में जाता है, एंड क्या कॉज करता है, एंड कॉज हाइपर कैलीमिया, क्या कॉज करता है हाइपर कैलीमिया। ठीक है, कैलीमिया। जब भी क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है वो 5.5 है, जो नॉर्मल हम लोग पोटेशियम का लेवल अगर यहाँ पे देखें, ठीक है,
यहाँ पोटेशियम का लेवल हम लोग क्या देखे थे, 3.5 से लेके 5.2 देखे थे, ठीक है, 5.2 देखे थे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे क्या है 5.5, मतलब क्या है, केस क्या है, वो हाइपरकेलेमिया का है, ये तो क्लियर है। अब ये हाइपरकेलेमिया कौन से पेशेंट में ज्यादा होने का रिस्क है, तो पेशेंट जो कोलाइटिस में है, या फिर लेक्सेटिव का ज्यादा यूज कर रहा है उसमें है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम है उस पेशेंट में, या फिर जो ट्रॉमेटिक जो है सस्टेन ट्रॉमेटिक इंजरी उसके वजह से। तो पेशेंट जब भी जो है किसी ट्रमा की वजह से, ट्रमा में हुआ कोई इंजरी हुआ है या टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता है कि पोटेशियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर से मूव करके कहाँ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाता है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाता है तो वो क्या कॉज करता है, हाइपरकेलेमिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, हाइपरकेलेमिया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। द क्लाइंट हु हैज सस्टेन ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है, जिस क्लाइंट के पास सस्टेन ट्रॉमेटिक इंजरी है उसको क्या होगा, हाइपरकेलेमिया होगा। तो हमारे उस पेशेंट को देखना ज्यादा जरूरी है, वो पेशेंट जो है हाइपरकेलेमिया के रिस्क पे है। यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन प्रोड्यूस, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरकेलीमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपोकेलीमिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा, आंसर करिए फटाफट, क्या होगा आंसर। देखिए स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है, लैक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है, इज ए पोटेशियम, क्या होता है, एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है, स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है, ये क्या कॉज करता है, दैट ब्लॉक, ये क्या करता है, दैट ब्लॉक करता है, ब्लॉक द एक्शन, किसके एक्शन को, ब्लॉक द एक्शन, एक्शन, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, क्या करता है, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन ऑन द रीनल, ऑन द रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, रीनल टिब्यूल्स। सो द फंक्शन, so function of aldosterone, that is retention, retention of sodium, क्या होगा, रिटेंशन ऑफ क्या होगा, सोडियम, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज ब्लॉक, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम इज ब्लॉक, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम जो होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है एक्ट टू डिक्रीज पोटेशियम, स्पाइरोनोलैक्टोन लैक्टोन क्या करता है, एक्ट टू डिक्रीज पोटेशियम, पोटेशियम लॉस इन द यूरिन, इन द यूरिन, ठीक है, विच रिजल्ट इनटू हाइपरकेलीमिया, क्या करता है, विच रिजल्ट इनटू हाइपरकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, ठीक है। क्या कॉज करता है कि पूरा मतलब समझो कि आप स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है वो एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहा जाता है किसको, स्पाइरोनोलैक्टोन को, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एल्डोस्टर एक्शन, किसके एक्शन को, एल्डोस्टेरॉन के एक्शन को, कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे जब ब्लॉक करता है तो इसका फंक्शन, तो द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या हो जाता है कि फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन जो होता है दैट इज रिटेंशन ऑफ, रिटेंशन करता है उसको, क्या करता है उसको वहां पे ब्लॉक करता है, रीनल एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन को जो है रीनल ट्यूब्यूल पे ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक करता है तो वो उसके वजह से क्या होता है कि रिटेंशन होता है सोडियम का, वो सोडियम जो होता है बॉडी में वो रुकता है, और पोटेशियम जो होता है वो सोडियम का, सोडियम और पोटेशियम के क्या बोलते हैं, एक्स
रिटेंशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पाइरोनोलेक्टिन जो होता है वो एक्ट करता है क्या करने में, पोटेशियम को डिक्रीज करने में, कहाँ पे हमारा इन द पोटेशियम लॉस इन द यूरिन, ठीक है, पोटेशियम को क्या करता है, डिक्रीज पोटेशियम लॉस इन द यूरिन में, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम जो होता है वो बाहर निकलने से रोकता है, जब बाहर निकलने से रोकता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, जब बॉडी से हमारे बॉडी से बाहर जाएगा ही नहीं पोटेशियम, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में रिटेंशन होगा, और जब बॉडी में रिटेंशन होगा तो पोटेशियम का मात्रा जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या कॉज करेगा, हाइपर कैलीमिया कॉज करेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलीमिया, कौन सा ईसीजी फाइंडिंग जो है जिसका प्रेजेंस जो है वो हाइपोकैलीमिया इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए टॉल पीक विट्टी वेव, ऑप्शन नंबर बी एसटी सिगमेंट डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी वाइडेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा, आंसर करिए फटाफट, क्या होगा? देखिए क्या होता है, ईसीजी चेंजेस ड्यूरिंग हाइपोकैलीमिया, ठीक है, हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड स्लो फ्लैट, क्या होता है, स्लो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, क्या होता है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड टी वेव, ठीक है, इन्वर्टेड टी वेव होता है, एसटी जो होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, एसटी सेगमेंट सेगमेंट डिप्रेस होता है, डिप्रेशन, ठीक है, एसटी सेगमेंट के क्या होता है, डिप्रेशन होता है, एंड प्रोमिनेंट यू वेव होता है, प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है, क्या होता है, प्रोमिनेंट वी वेव, यू वेव, ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी में जो है पोटेशियम का लेवल कम होगा तो ईसीजी के चेंजेस में क्या होगा कि हमारा फ्लैट सोलो और फ्लैट जो होता है दिखेगा, और इन्वर्टेड जो है टी वेव जो है अंदर की तरफ दिखेगा, और एसटी सेगमेंट जो होता है वो डिप्रेस होगा, और प्रोलॉन्ग प्रोमिनेंट जो होता है यू वेव जो सीन तो क्वेश्चन यू वेव जो देखने को मिलता है वो हाइपोकैलेमिया में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू वेव सीन इन व्हाट विच टाइप ऑफ ईसीजी, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा कि हाइपोकैलीमिया में जो होता है वो क्या देखा जाता है, यू वेव प्रोमिनेंट होता है, मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। एक और चीज होता है कि हाइपरकैलीमिया में क्या होता है, हाइपरकैलीमिया में जो होता है टॉल टॉल क्या होता है, टॉल पी वेव, टॉल टॉल जो होता है, टॉल पीक टॉल पीक टी वेव होता है, क्या होता है, टॉल पीक टी वेव होता है, एंड फ्लैट पी वेव होता है, पी वेव जो होता है वो क्या होता है, पी वेव फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, और क्या होता है हमारा, वाइडेंड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वाइडेंड क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारा क्या होगा, और फिर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि प्रोलॉन्ग हाइपो में याद रखना कि टी वेव इन्वर्टेड होता है अंदर की तरफ से, हाइपर होगा जब बढ़ेगा तो बाहर होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा, पीक में जाएगा, और जो होता है वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाइपरकैलेमिया में बड़ा होगा, और इसमें जो होता है एसटी सेगमेंट जो होता है वो डिप्रेस होगा, क्योंकि ये कम है तो इसमें कम कम याद रखना, और यू वेव जो होता है इसमें सिर्फ एक प्रोमिनेंट होता है, और हाइपरकैलेमिया में पीआर इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, क्यूआर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाइडेंड होता है, पी वेव जो होता है वो फ्लैट होता है, टी वेव जो होता है वो पीक पे होता है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। मैं ग्रुप में कल देखती हूँ कि कल ग्रुप में हो सकता है तो पूरा ईसीजी की इमेज के साथ एक भेज दूंगी फोटो, ठीक है, अभी के लिए आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है, क्या होता है हमारा हमारा ऑप्शन हाइपोकैलेमिया पूछा है तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉल टेंटेड टी वेव एंड वाइडेंड क्यूआरएस आर तीन ही। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, ये हाइपरकेलेमिया का साइन होता है, और यहाँ पे लो भैया क्वेश्चन पूछ भी लिया। ऑप्शन नंबर ए हाइपरफॉस्फेटेमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरग्लाइसीमिया। ये तो बहुत इजी है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईसीजी चेंजेस सीन इन हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम की कमी है हमारे बॉडी में तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएगा? ऑप्शन नंबर ए वाइडेंड क्यूटी इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन नंबर सी शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल, ऑप्शन नंबर डी वाइडेंड टी वेव। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस, ECG changes during hypocalcemia, during hypocalcemia। ठीक है, ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा? आर प्रोलॉन्ग। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा? आर प्रोलॉन्ग होगा। क्या होता है? एसटी एंड क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल। ठीक है, प्रोलॉन्ग क्या होगा? एसटी एंड क्यूटी इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग होगा हमारा हाइपोकैल्सीमिया में। और क्या होगा हमारा इसी, और हाइपर अगर होता है तो, हाइपर कैल्सीमिया होता है तो, कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया में शॉर्टेंड एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट एंड क्या होता है? एंड वाइडेंड टी वेव, वाइडेंड, वाइडेंड, वाइडेंड टी वेव। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाइडेंड टी वेव। अब हमारे बॉडी में क्या होगा कि अगर हाइपोकैल्सीमिया के बारे में पूछा है तो उसमें अगर हाइपोकैल्शियम हमारे बॉडी में कम है तो वो हमारा प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट होगा, और क्यूटी इंटरवल जो होता है दोनों बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो कैल्शियम है, यहाँ पे देखो कैल्शियम कम है लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइपर कैल्सीमिया में जो होता है, अगर कैल्शियम बढ़ता है हमारे बॉडी में तो शॉर्ट होगा, एसटी सेगमेंट जो होता है वो शॉर्ट हो जाएगा, और टी वेव जो होता है वो वाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर देखो खोजो क्या होगा। वाइडेन, वाइडेन क्यूटी इंटरवल, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन वाइडेन क्यूटी इंटरवल एंड एसटी, एसटी इंटरवल क्या हो जाता है? वाइडेंट हो जाता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स वुड बी एन अर्ली इंडिकेशन। इसमें से कौन सा साइन सिम्टम जो है वो अर्ली इंडिकेशन है दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल। जो सीरम पोटेशियम लेवल जो है पेशेंट का उसके नीचे है तो, नॉर्मल से नीचे है तो। ऑप्शन नंबर ए स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी डायरिया, ऑप्शन नंबर सी मसल्स वीकनेस इन लेग, ऑप्शन नंबर डी टिंगलिंग, टिंगलिंग इन द फिंगर्स। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। तो ये हमारा देखिए कॉमन क्या होता है? कॉमन, कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्ट, अगर हम लोग क्लिनिकल साइन सिम्टम देख लेते हैं तो क्या होगा? माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोकेलीमिया का मसल्स एक हो जाएगा, मसल्स, मसल्स एक मतलब मसल्स में दर्द होगा, और क्या होगा? मसल्स वीकनेस एंड फटिक हो जाएगा। क्या होगा? मसल्स वीकनेस, वीकनेस एंड फटिग। ठीक है, क्या होगा? फटिग, फटिग हो जाएगा। और क्या होगा? अगर पोटेशियम लेवल जो होता है बिलो 3.5 होता है, अगर पोटेशियम लेवल जो है लेस देन थ्री होता है तो क्या हो जाएगा हमारा? मोल, मोल पर लीटर होता है तो पैरालाइटिक इलियक होगा। क्या होगा? पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक इलियक होगा, पैरालाइसिस होगा, और पैरालाइसिस भी हो सकता है, पैरालाइसिस भी हो सकता है। और क्या होगा हमारा? पैरालाइसिस होगा, और कार्डियक कंडक्शन होगा। क्या होगा? कार्डियक, कार्डियक कंडक्शन एंड रिदम, कार्डियक कंडक्शन, कंडक्शन एंड रिदम डिस्टर्बेंस, एंड रिदम, रिदम डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस। ठीक है,
ये हमारा क्या होगा, मोस्ट कॉमन क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, जिसे पोटेशियम लेवल अगर बिलो 3 से कम है तो हमारे बॉडी में क्या अगर हमारे बॉडी में जो है पोटेशियम का लेवल लेस देन 3.5 है, तो क्या हो रहा है कि मसल्स का एक मतलब जो मसल्स है उसमें दर्द होगा, मसल्स के वीकनेस होगा, और क्या होगा, फटीग होगा, ठीक है। और पेशेंट जो है वो थकान थकान सा फील करेगा। लेकिन अगर 3 से भी कम हो जाता है तो वो क्या कॉज करेगा, पैरालिटिक इलियस कॉज करेगा, पैरालिसिस कॉज करेगा, कार्डियक कंडक्शन कॉज करेगा, एंड रिदम डिस्टर्बेंस करेगा कार्डियक का, ठीक है। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स किसके हो गए, वो हमारे हो गए पोटेशियम लेवल का अगर हमारे बॉडी में कम होता है तो। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेशेंट विद हाइपोकैलिमिया, एक पेशेंट जो है हाइपोकैलिमिया का है, वाज ट्रीटेड विद पोटेशियम सप्लीमेंट, जो कि पोटेशियम सप्लीमेंट से ट्रीट किया जा रहा है। when evaluating his response to treatment, जब उसके ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स इवेल्युएट करते हैं, which of the following changes in his assessment, तो कौन सा फॉलोइंग चेंजेस जो होता है उसके असेसमेंट में शुड द नर्स ऑब्जर्व, जो नर्स जो है वो ऑब्जर्व करेगी। ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूवमेंट इन विजुअल इक्विटी, या देखने की विजुअल इक्विटी की इम्प्रूवमेंट होगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी वर्सनिंग कॉन्स्टिपेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजिंग सीरम ग्लूकोज होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या पूछा है हमारा आंसर, कि हाइपोकैलिमिया है पेशेंट को, हाइपोकैलिमिया है और पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है, तो क्या होगा, मसल्स एक होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हो गया, उसमें अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, पोटेशियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट में पूछा है तो विजुअल इक्विटी नॉट रिलेटेड टू हाइपोकैलिमिया, ठीक है। वर्किंग कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू हाइपोकैलिमिया, ठीक है। क्या बोलते ये क्या होगा, ये भी हमारा हाइपोकैलिमिया से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। अगर सीरम ग्लूकोज इज नॉट रिलेटेड टू हाइपोकैलिमिया, तो द नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। अब ऐसी सी बात है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर पोटेशियम हाँ कम होता है हमारे बॉडी में तो मसल्स एक होता है। तो अगर हमारे बॉडी में सब पेशेंट को सप्लीमेंट चल रहा है पोटेशियम कम की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए तो नर्स जो है वो ऑब्जर्व करेगी कि पेशेंट का जो है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द रीजन कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following clinical finding indicate the patient is experiencing hypokalemia? कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग है पेशेंट का, जो पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करेगा हाइपोकैलिमिया की, पोटेशियम जो है उसके बॉडी में जो है वो कम हो गया है। ऑप्शन नंबर ए एडिमा, ऑप्शन नंबर बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन नंबर सी मसल से स्पाजम, ऑप्शन नंबर डी पुजबल ब्रीदिंग। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया क्या कर सकता है, कॉज डिक्रीज बावल मोबिलिटी, बावेल मोबिलिटी, ठीक है, बावल की मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी, मोटिलिटी को कम करता है, बावल मोटिलिटी, हाइपो एक्टिव, या फिर और absent absent bowel sound and paralytic ileus, paralytic ileus क्या करता है, पैरालिटिक इलियस ड्यू टू स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, ड्यू टू स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। तो क्या करता है कि स्मूथ करता है मसल्स रिलैक्सेशन को, और भी क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है इंटेस्टाइनल को और एब्डोमिनल डिस्टेंशन को। तो ये हमारा हाइपोकैलिमिया का कॉज हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन कॉज करता है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग क्या एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
बस कुछ ही 1-2 क्वेश्चंस रह गए हमारे। व्हिच ऑर्गन इज मोस्ट लाइकली रिस्क फॉर डिसफंक्शन इन द पेशेंट विद पोटेशियम लेवल 6.2 मिलीग्राम पर लीटर? कौन सा पेशेंट का डिसफंक्शन है, पोटेशियम जो है 6.5 जो हो जाए 6.2 मिलीग्राम पर हो जाए, तो कौन सा ऑर्गन का डिसफंक्शन का रिस्क है? ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई हार्ट हो जाएगा। ये हार्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की कमी होती है हमारे बॉडी में, इम्बैलेंस होता है तो क्या कॉज करता है, कार्डियक डिसअरिथमिया कॉज करता है। और ये क्या अभी हम लोग पढ़े थे उसके पहले वाले जब साइंस में पढ़े थे हाइपरकेलेमिया का, तो ये कार्डियक डिसअरिथमिया कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, ठीक है, तो ये हार्ट को डिसफंक्शन करेगा। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हेल्प टू मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड सीरम लेवल, हेल्प करें मेंटेन ए नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ पोटेशियम, नॉर्मल सीरम लेवल पोटेशियम का मेंटेन करने में द क्लाइंट रिसीविंग ए लूप डायूरेटिक शुड बी, एक पेशेंट जो है वो लूप डायूरेटिक रिसीव कर रहा है, शुड बी इनकरेज टू, तो उसके लिए क्यों इनकरेज करेंगे, ईट क्या खाने के लिए, सच फूड एज बनाना, बनाना खाने के लिए, ऑरेंज जूस पीने के लिए, और क्या चीज के लिए उसको इनकरेज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम्ड मिल्क, ऑप्शन नंबर बी स्पिनच, ऑप्शन नंबर सी बेक्ड चिकन, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन राइस। चलिए कमेंट करके ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखिए क्या होता है कि साइड इफेक्ट जो होता है लूप डायरेक्टिक का, साइड इफेक्ट जो होता है लूप डायरेक्टिक का, वो हमारा हो जाता है पोटेशियम लूजिंग डायरेटिक्स है, जो कि क्या करता है, हाइपोकेलीमिया करता है, और हाइपो डिहाइड्रेशन होता है, गाउट होता है, पोस्चरल हाइपरटेंशन कर सकता है। और क्या होता है और क्या होता है कि इसलिए हम लोग डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, हाइपोकेलेमिया कर सकते हैं, पोस्चरल हाइपरटेंशन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट को बोलेंगे, क्लाइंट को पोटेशियम सप्लीमेंट फूड लेना है। फूड में जो है हाई पोटेशियम सप्लीमेंट फूड लेना है, जिसमें कि बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, पेशेंट जो है ऑरेंज जूस ले रहा है, और हमारा क्या है स्पिनच ले लेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी स्पिनच, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। स्पिनच में भी हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटैटो में भी होता है, टोमेटो में भी होता है, और स्ट्रॉबेरी जो होती है उसमें भी हमारा पोटेशियम होता है, कैरेट होता है, पोक होता है, बीफ होता है, और फिश होता है। ये सारे चीजों में क्या होता है, हमारा पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, जिससे कि हम हाई पोटेशियम सप्लीमेंट फूड ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि जितने हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जितने फ्रूट्स होते हैं उसमें से एक ही दिया है ऑप्शन में स्पिनच, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो आज हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और डेली क्लास में टाइम से जुड़ जाया करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किया करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।